लेकिन जब से सरकार ने कहा है कि 48 घंटे में भारत छोड़ो, इतनी सानिया मिर्जा मिल गई भारत में कि उनके शौहर पाकिस्तान में हैं, बच्चे भारत में हैं। अब बताओ लो कितनी गजब की औरतें हैं। 80,000 औरतें ऐसी मिली भारत में जिनको खसम पाकिस्तान में है, पर जो है राशन भारत को खा रही हैं। धन्य पाकिस्तान वालों, हम समझ गए। बताओ तो। अच्छा, पाकिस्तान वाले भी शौहर वो खसम है जो कितने खतरनाक है, लुगाई भारत में छोड़े हैं। अच्छा जा बताओ, हमें बड़ी हंसी आई रात भर। हम कहे जिन लोगों से लुगाई नहीं संभल रही वो देश क्या खाक संभालेंगे। बताओ, आओ आओ बताओ, बड़ी विचित्र बात है। तो पाकिस्तान में अभी, लेकिन टेंशन ना लो हिंदुओं, जब तक हम हैं, जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन हम प्रण लेकर बैठे हैं, जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। अपने अपने घर की सबके मन में पीर, पर तुम्हें पीर सब घरन की, सो धन्य धन्य रघुवीर। तुलसी वृक्ष न जानिए और गाय न जानियो ढोर, गाय न जानियो ढोर, माता पिता और गुरु मनुष्य ना जानियो, यह तीनों हैं नंद किशोर। बोलो रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, अरे भैया दिव्य दरबार की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, गुरु महाराज की, दिल्ली के पगलन की, जो 3 बजे से सुबह 12 बजे से आके बैठ गए कि गुरुजी 3 बजे आएंगे, 3 बजे आएंगे, 3 बजे आएंगे, और बैठे बैठे हमें मन ही मन गाली बक रहे थे, गुरुजी कहाँ बिजी हो गए, कहाँ फंस गए, कहाँ रुक गए। उन पगलन की भी तो तुम्हें क्या लग रहा था हम सो रहे हैं? हलवा सो रहे? पूरी रात शाम को वहां पर जहां हम रुके हैं, पूरी कॉलोनी हमारे मकान में घुस गई थी। कॉलोनी के छोटे छोटे बच्चा से लेके बड़े बड़े घुस गए। फिर हम नीचे उतरे, प्रश्नोत्तरी करी, फिर एक जगह बैठक में गए। एक भगत जी बहुत साधारण से हैं, उनकी बहुत ज्यादा सामर्थ्यता नहीं है, भक्त हैं, हालत बहुत ज्यादा ठीक नहीं, धाम भी बार बार पहुंच नहीं पाते। हमने सोचा हम अमीरों के घर तो रोज जाते हैं, उस बेचारे भगत के घर जाकर के भोजन कर ले। सो भोजन करने चले गए। फिर सुबह 4 बजे आए, तब तक हमारे और चेला आ गए क्रिकेट वाले, तो थोड़ा उसमें फंस गए। बज गए सुबह के 7। फिर थोड़ा यूट्यूब चला के देखो कि अपन ने कल कथा क्या सुनाई थी, तो थोड़ा मोबाइल चलाओ, तब तक बज गए 9। फिर नींद आ गई हमें, सो गए। फिर उठे, फिर जो हमारे कथा करवा रहे, एक बार जोरदार ताली बजाओ उनके लिए। श्री राम गोपाल गोयल जी, उनका पूरा परिवार, और उनका पूरा परिवार इस बात से नाराज है कि हम 3 दिन से उनके घर पे रुके, पर एक व्यक्ति को हमने टाइम नहीं दिया। धाम जा रहे हैं, 2 तारीख से 10 तारीख तक बागेश्वर धाम पे रहेंगे। 5 दिन की साधना है हमारी, अभी चल ही रही है, पर 5 दिन की थोड़ा कठिन है। 24 घंटे में दूध पी करके ही रहेंगे, चाय की भी हमने आज्ञा ले ली है, पर केवल इतने में ही जब पूरा करना है, साधना पूरी करनी है, तो तुम लोग हमें यहीं से आशीर्वाद दो, हमारी साधना पूरी हो जाए,
ताकि जो भी कृपा मिले वो भारत के हिंदुओं के दुख दर्द मिटाने के काम आ जावे। और जल्दी से हमारा क्या, आप सबके लिए बालाजी का हॉस्पिटल बन जावे। और हमने तो कल एक प्लान भी सोच लिया, कहो तो बताएं। अब वो हॉस्पिटल केवल हम नहीं, बागेश्वर धाम के सब लोग मिलकर के बनाएंगे। हमने प्रण ले लिया, एक एक ईंट हर भगत की लगवाएंगे। एक ईंट 5 ईंट सबकी लगेगी, हॉस्पिटल बनेगा तो भारत में लाखों लोगों का तप, सबकी श्रद्धा उस हॉस्पिटल से जुड़ेगी। तो वहां जो जो भी इलाज करवाने आएगा वो निरोगी होकर के जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो तुम लोग हम पे नाराज हो गए थे, हम लेट आए तो परेशान हो रहे थे, नहीं, पर हम देखो कितना सोचते तुम लोगों के बारे में। हमने जैसे ही गुरुजी से कहा तो तुरंत गुरुजी बोले कि क्यों 2 दिन दरबार लगाना है। हम कहा भले ही तुम लास्ट दिन आज्ञा दे देना, लेकिन 2 दिन दरबार लगेगा ना तो ज्यादा लोगों को हम मिल पाएंगे और ज्यादा लोगों की विपत्ति और अच्छे से। वैसे तो दरबार में बैठने से ही कृपा हो जाती है। हाँ, सन्यासी बाबा की भभूति ही कमाल की है। आपका पर्चा बने या ना बने, जो दरबार में बैठ जाता है, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की जो भी भगत पेशी शुरू कर देते हैं, उनका काम सफल होकर के रहता है। लेकिन दिल्ली वालों, आज हमें पता लगा सुबह से आप लोगों को प्रवेश होने में दिक्कत हुई, थोड़ा कष्ट हुआ। लेकिन अब देखो प्रशासन की भी मजबूरी है। अभी हम गाड़ी से चले आ रहे थे, बैरिकेटिंग के बाहर लोग खड़े थे। हमने सोची बेचारे दिन भर से धूप में खड़े हैं, आशीर्वाद दे दें। हम मुंह में से सनरूफ में से खड़े हो गए, उनने बैरिकेटिंग तोड़ दो। हाँ, अब प्रशासन की क्या गलती, बेचारे वो तो सुबह से ड्यूटी कर रहे। अब पूरा बैरिकेटिंग तोड़ के पूरी भीड़ आ गई, गाड़ी के सामने खड़ी हो गई। हमने भीतर ही जल्दी से हम घुस गए और कांच लगा लो। हम कहा गुरु बच लो, नहीं तो आज जिंदा नहीं जा रहा तुम। दिल्ली के पगलन में फंस गए। पर कुछ भी बोले, तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं। और कुछ भी कहें, एक बात और बोलें, जाओ, हम तुम्हें उस गद्दी से वचन दे रहे जहां हमारे दादा गुरुजी बैठते रहे, उनके भी गुरुजी बैठते रहे। 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा, जहां से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया, जहां से सनातन धर्म के ध्वज को पूरे विश्व में लहराया गया। ऐसी गद्दी जो कह दिया वो कटा नहीं। ऐसी गद्दी से हम बैठ के कह रहे हैं कि एक दिन हम तुम्हें जरूर मिलेंगे। अब वो कब मिलेंगे ये नहीं बताएंगे, क्योंकि लंबी लाइन है ना, लिस्ट लंबी है, थोड़ा टाइम लगेगा। पर तुम निराश ना होना, जब तक तुम्हारी अर्जी नहीं लग जाएगी, जब तक तुम हनुमान जी के भगत नहीं बन जाओगे, तब तक हम तुम्हारे लिए हनुमान जी से प्रार्थना करते रहेंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोला। और सुनो, हवा और कृपा दिखाई नहीं देती पर होती है। अच्छा तुम बताओ, हवा दिखाई देती है पर क्या हवा नहीं होती? नहीं होती, नहीं होती, होती है ना। अच्छा बताओ कैसी है? कारी है, गोरी है, नाटी है, मोटी है, छोटी है, पतली है, मोटू है, कैसी है? नहीं है पता। क्यों? हवा होती है पर दिखाई नहीं देती। ऐसे ही भगवान की कृपा है, होती है पर दिखाई नहीं देती है। अब तुम कहो कि बा दिख नहीं रहा है। सुना, दिल्ली के पागलों, हमें और तुम्हें बालाजी की शक्तियां नहीं दिखाई पड़ रही, पर शक्तियों को हम तुम तो दिखाई पड़ रहे हैं। तो जो भी दरबार में बैठे हैं, ये कलयुग की ऐसी परंपरा, कलयुग के राजा हनुमान जी, चारों युग परिताप तुम्हारा। कलयुग के राजा हनुमान जी हैं, उनके पास में है अष्ट सिद्धि 9 निधि के असबर दीन।
कलयुग में हनुमान जी 3 जगह बालाजी के रूप में बैठे, सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा गांव में बागेश्वर बालाजी के रूप में विराजमान हैं। जगत कल्याण के लिए है और पर्चा की महिमा नहीं है, पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम सबको हनुमान जी का बनाना है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। भारत हिंदू, भारत हिंदू। आज की कथा मात्र 1 घंटा होगी, बाकी दरबार लगाया जाएगा। आओ, कथा 1 घंटा, बाकी दरबार। और बस अब हम शुरू कर रहे हैं। नियम तो सबको पता है, तुम लोगों को नियम पता है धाम के? अच्छा, धाम से जुड़ा कौन कौन है? धाम गया कौन कौन? वे हाथ उठाओ। हैं, बाकी लोग वेस्ट इंडीज जाओगे का या पाकिस्तान? आजकल पाकिस्तान जाने का बड़ा ट्रेंड चल रहा है। भारत में अच्छा हो, सुनो एक मजे की बात तो हम बताना भूल ही गए। जब सानिया मिर्जा की शादी हुई थी पाकिस्तान में, भारी बवाल हुआ था कि बताओ इसे शर्म नहीं आती है, पाकिस्तानी शौहर पाया।